गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो में बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो उत्तर का जो हिमालय पर्वत है उसके जो प्राकृतिक प्रदेशों का जो विभाजन हमने किया है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने हिमालय प्रदेश को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है कश्मीर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड प्रदेश, चौथा है पूर्वी हिमालय और पांचवा है पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमारा जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसको 5 प्राकृतिक भागों में हमने विभाजित कर लिया है और आज हम इन सभी जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला है कश्मीर प्रदेश। कश्मीर प्रदेश देखिए, सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं। तो मुख्यतः ये जो कश्मीर प्रदेश है वो भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर, मुख्यतः इस जम्मू कश्मीर में ही यह जो प्रदेश है वो विस्तारित है। और इसके उत्तर में हम देखें तो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान, और इसके पूर्व में है जो तिब्बत और चीन है। ये सभी इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं। इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक ही प्रदेश है क्योंकि इसके चारों जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं इसी वजह से। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि इसकी जो जलवायु कैसी है। ठीक है, आगे हम इसकी जलवायु के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम इस प्रदेश की जलवायु के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हम तापमान देखें यहाँ का, तो तापमान यहाँ का बहुत ही कम रहता है क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है। ठीक है, तो हम तापमान हम देख सकते हैं 0 से लेकर और -10 डिग्री तक सेल्सियस यहाँ पे तापमान औसत रहता है। ठीक है, और फिर बरसात, यहाँ पे बरसात तो बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बर्फबारी होती रहती है। फिर हम आगे यहाँ पे कृषि देखें कि यहाँ पे कृषि किस प्रकार की होती है, यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। हम सबसे पहले यहाँ की मिट्टी के बारे में भी हम देखते हैं, इस प्रदेश की मिट्टी कैसी है। तो देखिए, यहाँ की मिट्टी देखिए अनुपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, यहाँ की एक मिट्टी की जो परत है वो बहुत पतली परत है क्योंकि एक पर्वतीय मृदा यहाँ पे पाई जाती है, पतली परत है मृदा की। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है, अनुपजाऊ मृदा, क्योंकि यहाँ पे जो पथरीली जो पहाड़ों के जो कंकर पत्थर है उन्हीं के द्वारा बनी हुई जो मृदा है वो हमें देखने को मिलती है। और ये पहाड़ों पर बहुत ही इसकी पतली परत होती है, इसमें ये एक अनुपजाऊ मृदा होती है। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी, इसको हम बोल सकते हैं दोमट और बलुई। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ की मृदा है। फिर यहाँ की हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति, तो देखिए हम प्राकृतिक वनस्पति में हम देखें तो यहाँ पर देवदार है, देवदार, फर, विलो, देवदार, फर, विलो आदि के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। पहाड़ों की जो ऊंची ढाल है उन ऊंचे ढालों पर हमें देवदार के वृक्ष मुख्यतः इस प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ के देखें कि यहाँ के खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इस प्रदेश में। यहाँ के हम खनिजों की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ के हम खनिज देखें तो यहाँ पे कोयला, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला, लिग्नाइट, चूना पत्थर है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे गंधक आदि ये खनिज यहाँ पे इस प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से खनिज है? कोयला, लिग्नाइट, चूना पत्थर और गंधक, ये खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ की कृषि के बारे में हम बात करें कि यहाँ पे कृषि किस प्रकार की होती है।
आगे हम देखें इसकी कृषि। तो देखिए यहाँ पे कृषि में इस प्रदेश में मुख्यतः रागी, चावल, रागी है, चावल है, फिर केसर और सेब की कृषि मुख्यतः इस प्रदेश में की जाती है। केसर और सेब, मतलब पूरे भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो कौन सी है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी ढालों है, पहाड़ी जो प्रदेश है उसमें सेब की कृषि की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ के उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम उद्योगों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए, तो यहाँ पे ऊनी और रेशमी पर कपड़ों पर जो कढ़ाई की जाती है, ऊनी व रेशमी वस्त्र पर कढ़ाई, रेशमी वस्त्र कढ़ाई, कढ़ाई का कार्य इस प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे शहतूत, रेशम, सीमेंट उद्योग, हल्के धातु उद्योग है। ठीक है, उसके बाद दिया सिलाई, ठीक है, और तारपीन का तेल, दिया सिलाई और तारपीन का तेल भी इस प्रदेश में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये जो यहाँ के इस प्रदेश के उद्योग हो गए, कौन कौन से उद्योग है? ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर इस यहाँ पे कढ़ाई भी की जाती है, सीमेंट उद्योग है, हल्के और धातु उद्योग है, दिया सिलाई उद्योग है और तारपीन का तेल इस प्रदेश में भी निकाला जाता है। तो ये यहाँ के ये हो गया हमारा पहला जो प्रदेश था। ठीक है, कौन सा? कश्मीर प्रदेश। आगे हमारा अगला प्रदेश है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला हमारा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हम इस प्रदेश का विस्तार देखें तो इस प्रदेश का विस्तार जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य 12 जिले हैं उन 12 जिलों में ही इस प्रदेश का विस्तार है। तो हम देखें 12 जिले कौन कौन से हैं? बिलासपुर, चंबू, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, किन्नौर है। उसके बाद है कुल्लू, लाहौल व स्पीति, स्पीति। और हम देखें तो मंडी, शिमला, सिरमौर, सिरमौर है। उसके बाद सोलन और ऊना, ये यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं उन 12 जिलों में ही इस प्रदेश का विस्तार है। कौन कौन से 12 जिले हैं? बिलासपुर, चंबू, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना, इन्हीं 12 जिलों में इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, फिर आगे हम देखें, आगे हम इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, तो देखिए यहाँ पे मुख्यतः जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो है साल, बान, ओक, मोहर, साल, बान, ओक, मोहर है। उसके बाद है ओक,
मेपल, चेस्ट, एल्डर, मेपल, चेस्ट और ओल्डर, ये जो प्रमुख वृक्ष हैं वो इस प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति इस प्रदेश में मिलती है? साल, बान, ओक, ठीक है। उसके बाद है मोहर, मेपल, चेस्ट और ओल्डर। ये वृक्ष से हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः हिमाचल प्रदेश की जो घाटियाँ हैं उन्हीं घाटियों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। जो लोहल स्पीति की घाटियाँ हैं उन लोहल और स्पीति की घाटियों में और कुल्लू घाटियों में भी हमें ये वृक्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है। आगे हम बात करें, आगे हम यहाँ की कृषि के बारे में बात करें कि यहाँ पे कृषि में हम देखें किन किन फसलों की कृषि इस प्रदेश में की जाती है। कृषि में देखिए गेहूँ, चावल, इस प्रदेश में गेहूँ, चावल, उसके अलावा भी हम देखें तो जौ, दालें, मोटा अनाज, जौ, मक्का, दालें, मोटा अनाज जैसे मूंग, मोठ है, इन्हीं की कृषि इस प्रदेश में की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ की कृषि हो गई। इसके अलावा जो सेब और नाशपाती, इसके अलावा भी हम देखें तो सेब, नाशपाती और अंगूर, इन फलों की कृषि भी इस प्रदेश में की जाती है। नाशपाती के लिए और सेब के लिए भी हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध एक प्रदेश है, इसके लिए सेब और नाशपाती के लिए। इसके अलावा अन्य जो फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, दालें, इन सभी कृषि इस प्रदेश में की जा रही है, ठीक है। फिर आगे हम देखें यहाँ पे उद्योग, किन किन उद्योगों की स्थापना की गई है। आगे हम इस प्रदेश के उद्योगों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रेशम व्यवसाय है, बांस का सामान, रेशम व्यवसाय इस प्रदेश में लगाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बांस का सामान, बांस के जो वृक्षों से पेड़ों से जो सामान बनाया जाता है उस सामान का भी यहाँ पे उद्योग धंधे लगाए गए हैं, ठीक है। बांस का सामान यहाँ तैयार किया जाता है। उसके बाद है ऊन की कताई, ठीक है, चीनी उद्योग, ऊनी कताई, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग, और सीमेंट उद्योग इस प्रदेश में लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रदेश के उद्योग हो गए। कौन कौन से? रेशम का व्यवसाय किया जाता है यहाँ पे। उसके अलावा बांस का जो सामान बनाया जाता है वो भी इस प्रदेश में बनाया जाता है। उसके अलावा ऊनी कपड़ों की कताई की जाती है, ऊनी कपड़ों की जो ऊनी धागे से जो कताई की जाती है और ऊनी कपड़े बनाए यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग भी इस प्रदेश में लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। उसके बारे में हम प्रदेश के बारे में बात करें तो हमारा अगला प्रदेश है उत्तराखंड, हिमालय। हमारा अगला प्रदेश है उत्तराखंड, हिमालय। उत्तराखंड, हिमालय। तो देखिए हम इसमें देखें तो इसके विस्तार में हम देखें तो यहाँ पे मुख्यतः जो कुमायूं और जो गढ़वाल हिमालय है, कुमायूं और गढ़वाल हिमालय मुख्यतः इस प्रदेश में सम्मिलित है। गढ़वाल हिमालय, कुमायूं और जो गढ़वाल हिमालय है वो इस प्रदेश के अंतर सम्मिलित है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति कैसी पाई जाती है। हम यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें यहाँ की हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति में हम देखें तो यहाँ पे पाइन, स्प्रू, साइपेस, देवदार, पाइन,
स्प्रूस और देवदार। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो बर्च के भी वृक्ष इस प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गई इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति। आगे हम बात करें यहाँ की कृषि कैसी है इस प्रदेश की, किन किन फसलों की कृषि इस प्रदेश में की जाती है। तो देखिए यहाँ पे चावल, गेहूँ, जौ, गन्ना, चावल, गेहूँ, जौ, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन इस प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने अपने जो 3 प्रदेश है, ठीक है, जो कश्मीर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और इस प्रदेश के जो 2 प्रदेश बच गए, पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।